very confirmed and a strong feature to prescribe this for relieve this pain as well as a concomitant for other diseases, that is xanthoxylum. बोरिक मेट्रिया मेडिका अगर है तो एक बार निकाल के देखना। ये xanthoxylum वहां पे बहुत कॉमन वे में लिखा हुआ है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेनी टाइम्स क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम है। और इसके अलावा जो एक तीसरा ड्रग है जो थाइस के कॉन्कोमिनेंट में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड थूजा ऑक्सीडेंटलिस। एक बार अपना एलेंस की नोट खोलो, दोस्त हु हैव एलेंस की नोट या बोरिक, एक बार एलेंस की नोट निकालना। वाइबर्नम ओपुलस के अंदर बैकएक विथ सराउंडिंग पेन इज मोर कैरेक्टरिस्टिक and more clinically verified than this pain of the thighs. वाइबर्नम ओपुलस से ज्यादा, अभी कोई पूछ रहा था उसमें बता रहे हैं कि अगर यही पेन थाइस के अलावा अराउंड द जेनिटल्स ही हो with urging to urine or stool, then you can think of prescribing Nux vomica and you will find good result. But Viburnum opulus has found useful in cases when it is associated with back, especially sacral pain, जहाँ सबाइना और ये फिर वो एक अलग कंडीशन है, उसमें बहुत सारे दवाइयों के साथ डिफरेंस करोगे, बट वाइबर्नम एंड सबाइना स्पेशली पेन इन द सैक्रम एंड प्यूबिक रीजन। सो एलेंस की नोट निकालो, वहां पे देखो फीवर के केस में नॉट ओनली इन इंटरमीडिएट फीवर में तो ही है, बट फीवर के केस में इफ द कंप्लेन बिगिंस, और देखो वहां पे लिखा हुआ एलेंस की नोट में चिल बिगिंस इन द थाई, एलेंस की नोट में मिला। बोरिक में भी देखो आपके फीवर में लिखा होगा, जहां फीवर लिखा हुआ है बोरिक में, और एलेंस की नोट में भी लिखा हुआ। सो दिस थाई एंड दिस सिम्टम is also very important symptom in case of febrile condition if the chill begins in the thigh. If before coming to the fever, if uneasiness, strong uneasiness develops in the thigh, ठीक है। सो मैककार्ब, xanthoxylum and thuja, they all have a very strong symptoms as concomitants of location with thigh. इसके बाद मेंस्ट्रुअल वीकनेस के अंदर में अगर आप यहीं पे देखोगे थाई से एसोसिएटेड, देन दो और रेमेडी है वेयर यू विल फाइंड कोकुलस इंडिका, बट वहां पे नॉट ओनली थाई बट द होल लेग, the whole lower extremities, because देखोगे मैगकार्ब is also having a strong similarity in prescribing with Coculus indica and Carbo animalis, और वो prescribing क्या है, all the symptoms and most of the symptoms aggravates during menses, patient gets very, you can say, out of the work or useless for any type of work, a strong feeling of exhaustion during menses, and that you will find also in Carbo animalis, arsenic, as well as Coculus indica. और यहाँ पे अगर ये exhaustion as a whole हो पूरे बदन में, then it is more in favor of ammonium carb and Carbo animalis. But if this weakness is especially in lower extremities, कमर के ऊपर फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक हो, बट कमर के नीचे ऐसा लग रहा है कि अब ये काम का नहीं है, along with the thigh and whole lower extremities, then it is very useful indication for prescribing Coculus indica. यहाँ पे एक और मोडेलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको आप एड ऑन कर सकते हो, एंड दैट यू मस्ट find that in case of
एमोनियम कार्ब, वहां पे देखो एमोनियम कार्ब, एलेंस की नोट में देखना जिंकम लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और ब्लीडिंग मोस्टली एट नाइट एंड सिटिंग, यही ब्लीडिंग मोस्टली एट नाइट यू विल आल्सो फाइंड इन केस ऑफ बोविस्टा, and bleeding mostly during day you will find in case of causticum. Bleeding during rest, ये एमोन कार्ब के साथ साथ क्रियोजोट के अंदर भी बहुत प्रोमिनेंट है, जबकि इसका अपोजिट मिलेगा कि स्लाइटेस्ट मूवमेंट में ब्लीडिंग हो, रेस्ट में आराम रहे, दैट इज लिलियम टिग्रिनम, लिलियम टिग। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द रेगुलर ऑफ दिस एमोनियम कार्ब, एक अलग एस्पेक्ट है एमोनियम कार्ब का, और वो है फ्रीक्वेंट गेटिंग ब्रेथलेसनेस। और ये जो ब्रेथलेसनेस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत क्रोनिसिटी के साथ है। थोड़ा सा काम कर लो, सांस फूलने लगा, सांस फूलने लगा मतलब ऐसा नहीं कि वो जो एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस टाइप ऑफ डिस्फिनिया हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ऐसी लगेगा कि सांस अंदर जा नहीं रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवेज is very important in this, and this leads to a type of hysterical faintness. ये बहुत frequently मिलता है, especially अगर देखोगे any sort of cooking smell, जिस तरह से आप देखोगे पहले टाइम पे जब ये एलपीजी सिलेंडर ये सब यूज नहीं होता था, और लोग जब वो लकड़ी का चूल्हा और कोयले का इस्तेमाल करते थे कुकिंग के लिए, और वहां अगर किचन में और आफ्टर एवरी कुकिंग if there is a strong attack of breathlessness occurs, ammonium carb is one of the very important remedy. आप many verified symptoms of stalwarts में देखोगे, वहां पे symptom ऐसे तो लिखा हुआ है वहां पे poisoning of charcoal fumes, but practically you will find in this way. This drug especially begins with complaint as if the complaint is in the lungs and respiratory tract, but actually you find this that not only the respiratory, the actual weakness is the weakness of heart. There is sluggishness of the action of heart. There is enlargement of heart, and this enlargement of heart secondarily leads to the pulmonary symptoms. And this remedy has breathlessness more of cardiac origin, more of cardiac origin, दोनों का है but more of cardiac origin. And here most of the time we miss this drug with digitalis, as when you will find, when you will see the pulse of the patient, you will find very slow pulse as digitalis, with poor cardiac functioning, breathlessness. But this drug, along with this hysterical constitution, lymphatic hysterical constitution, जिसके देखोगे इसमें बहुत जगह पे लिखा हुआ है स्टाउट कॉन्स्टिट्यूशन, फीमेल ऑफ स्टाउट कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो देखने में बहुत फूला फूला मोटी मोटी सी लगेगी, बट एक्चुअली शी इज वेरी वीक। देखने में मोटापा है, देखने में एकदम फ्लैग्मेटिक है, खूब हेल्दी लग रहा है, बट अंदर से उतना ही वीक, अंदर से उतना ही कमजोर, and as well as अंदर से उतना ही zymotic conditions in the constitution is there. So this drug outwardly seems to be of very strong breathlessness of respiratory or pulmonary origin, but actually there is a strong sitting of cardiac weakness. And when you will find this combination,
in a lady of hysterical or chilly type of constitution, कार्पो एनिमलिस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडी। देखोगे एक बहुत अच्छा केस दिया हुआ है, आप केंट मेट्रिया मेडिका में पढ़ के देखना, और उस केसेस में देखोगे इस तरह से, बिकॉज ऐसे कंडीशंस में अगर हम पार्शियल ट्रीटमेंट, एलोपैथी में जाओगे एक बार पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भी जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी जाना है, अल्टीमेटली एक बार इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भी जाना है, और पेशेंट इज ग्रेजुअली गोइंग इनटू वर्स टू वर्स, एक लेथर्जी ने एक अनडिस्क्राइबेबल सिम्टम्स फिनोमेना मिलेगा, और उस सब के पीछे देखोगे एक अनडिस्क्राइबेबल शॉर्ट ऑफ वीकनेस, फेंटिंग, क्या हो रहा है, पल्स डूबा जा रहा है, सांस लिया नहीं जा रहा है, डायग्नोसिस में प्रॉपरली नहीं आएगा। एंड हियर यू विल फाइंड द गुड रिजल्ट विथ एमोनियम कार्ब। एमोनियम कार्ब के ट्रीटमेंट में एक चीज और यहाँ पे देखना होगा कि अगर आप उसका वो फ्लेबिनेस, इस कंडीशंस को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन के साथ, जिसको हम बोलते हैं ना यूजफुलनेस ऑफ ऑक्सिलरी मेथड्स लाइक एक्सरसाइज एंड योगा, इसको अगर आप एड ऑन नहीं करोगे तो इस केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा। बिकॉज एमोनियम कार्ब के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल टर्माइल को, उसके बिगड़ने को रोक तो लोगे, उसको बेटर तो कर लोगे, लेकिन वो अगर डीऑक्सीजनेशन का प्रोसेस परसिस्टेंट है तो ये फिर परसिस्टेंट रहेगा, डिजीज बढ़ती जाएगी। इसके लिए यहाँ ऐसे कंडीशंस में ऑक्सिलरी मेथड्स, स्पेशली प्रॉपर एक्सरसाइज एंड योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये एडवाइस नहीं करोगे पेशेंट को, देन योर पेशेंट विल नॉट फील बेटर फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड these conditions, many a types with this type of hysterical syncope and ये is frequently required to be hospitalized। हर देखोगे कुछ 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने पे एडमिट करना पड़ रहा है, ठीक होके आ रही है, फिर ठीक चल रहा है, फिर एडमिट होके आ रहा है, एक रेगुलर फिनोमेना ऑफ सच काइंड इज गोइंग ऑन, एंड दैट यू कैन प्रिवेंट विथ गुड एडवाइस ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा एंड विथ योर एमोनियम कार्ब। This ammonium carb is also having a very strong symptoms that is like that of calcarea carb। देखोगे और जहां पे आप निकाल के देखना कि ये जो फ्लैबीनेस, चिलीनेस, ये सारा कुछ है ही है, कॉस्टिवनेस है ही है, but along with that there is a deficiency of, you can pathologically you can also find a deficiency of vitamin D3, and there is a strong concomitancy of every shot of cold, every shot of febrile condition, patient will feel pain in bone, जिसको आप बहुत सारे टाइम पे मिस करोगे एज इफ यूपिटोरियम, but actually it is not eupitorium, it is this ammonium carb with this short of history. So pain in bone is also very important aspect of understanding the pathogenetic phenomena for prescribing even in other complaints. So with this short and very clinically useful history, जिसमें आप पार्ट देख लोगे, सबसे पहला पार्ट क्या आएगा, ये जो स्नफल्स, नोज ब्लॉकेज, ओबेसिटी and very zymotic type of constitution leads to breathlessness, cardiac complaint, very slow pulse, poor heart functioning, and hysterical constitution with this concomitance of menstrual symptom. This covers a very strong syndrome to prescribe ammonium carb in not only these symptoms but in other diseases, other conditions, if these symptoms are present. ठीक है, अब इसके बाद एक शॉर्ट में हम आपको इसका डिस्कशन करते हैं। So what we have discussed with regarding this ammonium carb, हमने आपके इसके क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में बता दिया, कहाँ कहाँ यूज होगा। ये
स्कारलेटिना में और स्कारलेट फीवर में इसका हिस्ट्री डिफरेंशिएटेड विथ बेलाडोना आपने बहुत जगह पे पढ़ा था, बट नाउ इट इज इवन नाउ I have not got any chance to prescribe this in scarlet fever because I am not getting the case of scarlet fever. But it is frequently evident with in literature to describe and discuss and differentiate it with belladonna. Belladonna के अंदर जो eruptions होगा वो बहुत smooth और shiny होता है, and that smoothness is lacking in this. And ये दोनों का एक differentiation है, और उसके अंदर इस drug के अंदर, that is as per the book is concerned, because I have not got the case to prescribe this. Scarlet fever के अंदर बहुत strong tendency of going towards malignant conditions, जिसमें throat, involvement of throat and other lymphatic system is there, and that goes to in favor of prescribing this remedy. और ये remedy early stage of meningitis के लिए भी यूज होता है. In early stage of meningitis with the symptoms of this collapse and adynamia, adynamic conditions जो हम बता रहे हैं यहाँ पे एमोनियम कार्ब के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये एडायनामिक कंडीशंस ये वही कंडीशन है that what we say lack of proper reaction or zymotic state. इसके पीछे रीजन accumulation of proper deoxygenated blood that leads to deterioration of the internal constitution of this drug. Then the important area sphere of action is heart, respiration, lungs, bronchi, female. This is more of right sided. ये लैकेसिस के साथ जो हम कंपैरिजन बता रहे थे अभी आपको शुरू में, बहुत स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी है इसका बहुत सारे चीजों में. इवन जाइमोटिक स्टेट में भी लैकेसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बट लैकेसिस के अंदर वो हिस्ट्री ऑफ डीऑक्सीजनेशन नहीं मिलेगा. वहां डिजीज होने के बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वो वाला पार्ट ज्यादा मिलेगा, और फिर वहां से इसका पैरेलल गोइंग ऑन विथ लैकेसिस एंड अमोनियम कार्ब का सिम्टम फिनोमेना मिलेगा. स्लिप के अंदर एग्रावेशन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दिस, और लैकेसिस लेफ्ट साइडेड ज्यादा है और ये राइट साइडेड ज्यादा है. मोडालिटीज के अंदर यू विल फाइंड इन दिस ड्रग दैट was from cold, wet weather. इसके मेंटल सिम्टम में अभी हम पढ़ के देखेंगे, जो हमने आपको केस में बताया था कि ये जो अभी जैसे अभी जो वेदर है ना, बारिश भी हो रही है, ह्यूमिडिटी भी हाई है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रहा है. दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट वेदर फॉर अमोनियम कार्ब. अमोनियम कार्ब इन दिस वेदर नॉट ओनली वर्स्ट इन फिजिकल स्फीयर as well as it is worse in mental sphere. आप देखो वहां पे लिखा होगा ill humored during wet weather. So ये ill humored not only physical but as well as psychic level, this is a very strong aggravating factor for ammonium carb. उसके अलावा the aggravation from washing or bathing और एग्रावेशन ड्यूरिंग मेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वॉशिंग और बाथिंग में अभी फर्दर वाले सिम्टम में आएंगे. यहाँ पे एक चीज बता दें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है. यहाँ पे देखो एलेंस की नोट में लिखा हुआ है एपिस्टैक्सिस व्हाइल वॉशिंग द फेस. चलो फेस वॉशिंग तो समझ लो, वहां पे देखो उसी के आगे लिखा हुआ है व्हाइल वॉशिंग द हैंड. मतलब ठंडे पानी में अगर हाथ भी धो लिया जाए, then there is development of epistaxis. And this aversion to bathing, aversion to cold water is very strong phenomena of this ammonium carb. और यहाँ पे ammonium carb में देखोगे ये सिर्फ aversion ही नहीं है, बल्कि ammonium carb में बहुत सारा complaint भी reappear हो जाता है after washing और bathing, जिसको कि आप acute conditions में बहुत frequently confuse कर सकते हो with रस्टॉक्स as well as with calcarea carb. ये जो एवर्शन ऑफ बाथिंग है, दिस एवर्शन ऑफ बाथिंग, इसको डिफरेंशिएट कर लेना. दो और ड्रग है दैट इज कॉल्ड एंटिम क्रूड एंड सल्फर. एवर्शन टू बाथिंग is very strong symptom in ammon carb,
and is also found in antimony crude as well as in sulfur. In antimony crude, like ammonium carb, a strong aversion to bathing, especially in cold water. जबकि सल्फर में एनी टाइप नहीं नहाना है. But in case of antimony crude and this ammonium carb, it is washing with cold water. और इसी का एक अपोजिट सिम्टम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ठंडे पानी से नहाने का बहुत दिल करता है. That remedy is nephritis.